फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आया हूँ पोस्ट मैच एनालिसिस, जहां पे भारत ने अपना तीसरा गेम पेरिस ओलंपिक का खेला, जो कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड। ये मैच 2-0 से भारत ने अपने नाम किया है। पहले दो मैच भारत ने 2-1 से जीता न्यूजीलैंड के साथ, और दूसरा मैच जो है वो 1-1 की बराबरी की थी अर्जेंटीना के साथ। आज एक ऐसा मैच था जहां पे पूल बी की सबसे वीक टीम के रूप में आयरलैंड को देखा जा रहा था, और भारत ने शुरुआत भी बहुत अच्छी सदी भी की, और जहां पे भारत को पहले ही क्वार्टर में हरमनप्रीत के द्वारा एक गोल दिया गया। उस गोल को करने के बाद 19वें मिनट में हरमनप्रीत ने एक और स्कोर जो है वो भारत को दिया, जहां पे एक गोल पेनल्टी कॉर्नर और एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक से हरमनप्रीत ने अपने नाम किया, और इस वक्त के वो टॉप स्कोरर भी इस टूर्नामेंट के फिलहाल बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ भारत की ये 2-0 की जो जीत है, ये तो अपने आप में बड़े मायने रखती है। स्कोर भारत को, क्योंकि जो पॉइंट जो भारत को चाहिए थे 3 पॉइंट, वो भारत इस मैच से लेके गया है, और 7 पॉइंट्स के साथ स्टैंडिंग में भी सबसे टॉप में जो है वो पूल बी में इस वक्त जो है वो विराजमान भारत हो चुका है। तो ये खुशखबरी जरूर है, लेकिन इस एनालिसिस में हम सिर्फ पॉजिटिव बातों की नहीं बात करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी चीजें जो शायद आने वाले समय में भारत को इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगले जो 2 मैचेस इस पूल के सबसे ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। क्रूशियल क्योंकि वो 2 आखिरी के मैच हैं, और साथ ही साथ वो 2 ऐसी टीमों के साथ वो मैच होने वाले हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस पूरे पूल की नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की भी मैं कहूंगा, क्योंकि बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिनका कद अपने आप में इस वक्त वर्ल्ड हॉकी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये दोनों लीग मैच जो है वो इंडिया के होने वाले हैं अगले 2। अगला मैच 1 अगस्त को इंडिया को खेलना है बेल्जियम के साथ, वो भी बहुत टफ रहने वाला है। तो इन सारी चीजों के साथ मैं शुरुआत करता हूं आज के एनालिसिस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में भारत ने काफी अच्छा खेल जो है वो अपना दिखाया। और अगर मैं नेगेटिव चीज़ों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहां पे नहीं दिखी। वेल स्ट्रक्चर्ड भारत दिखा, जहां पे अटैकिंग मोड भी में भी आज भारत अच्छा नजर आ रहा था। मिडफील्ड की भी अच्छी भूमिका वहां पे अटैक्स में दिख रही थी, और डिफेंस लाइन भी काफ़ी अच्छा जो है वो वहां पे करते हुए नजर आ रही थी। और क्वार्टर 1 और 2 में हमने स्कोर भी किया, तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छी चीज़ वहां पे भारत के लिए थी, क्योंकि पहले के 2 मैचेस में भारत पहले कंसीड किया था, तब जाके वापसी की थी। लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ, भारत ने कंसीड बिल्कुल नहीं किया पूरे मैच में। लेकिन वहीं जो है वो पहले और दूसरे गोल में बेसिकली अपनी स्टार्टिंग वहां से स्कोरिंग के साथ ही वहां पे पहले और दूसरे क्वार्टर में की। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भारत की पहले क्वार्टर 2 क्वार्टर्स में दिखाई दी, जहां पे कुछ वीक पॉइंट आपको खोजने से भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन थर्ड क्वार्टर जैसे ही आता है, वहां पे हाफ टाइम के बाद जो एक टाइम मिल जाता है स्ट्रेटजी का, और जिस तरह से स्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं टीम्स, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो दूसरे ओपोनेंट होते हैं उनके कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजीज में चेंजेस होते हैं, उससे भारत को आज कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारत वहां से थोड़ा सा दिक्कत में देखने को मिल रहा था, क्योंकि आखिरी जो 28 मिनट या 30 मिनट थे उसमें भारत की बॉल पोजीशन में भी फर्क पड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर हम उन सारे स्टैट्स को देखेंगे तो वहां भारत के शॉट एट गोल और सर्कल पेनिट्रेशन भी अगले 2 क्वार्टर में कम होते हुए नजर आए इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो एक ये चीज वहां पे देखने को मिली, क्योंकि उसके बाद आयरलैंड काफी अटैकिंग मोड में था। वेल मैन मार्किंग जो है वो एक तरह से आयरलैंड के खिलाड़ी कर रहे थे, किसी भी तरह की चूक नहीं हो रही थी। और हाफ प्रेस के साथ शुरू करने के बाद फुल प्रेस पे जो है वो आयरलैंड बाद में गया अगले 2 क्वार्टर में। तो ये एक अच्छी जो है मूव आयरलैंड के द्वारा की गई थी, जिसमें भारतीय डिफेंडर्स ने बहुत सारी गलतियां की और कई पेनल्टी कॉर्नर भी कंसीड किए थे। हालांकि अच्छी चीज ये थी कि इस बार फिर से गोल लाइन में जो है श्रीजेश काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जहां पे उन्होंने काफी अच्छे बचाव भी किए। साथ ही साथ डिफेंडर्स जितने भी हैं, चाहे खुद हरमनप्रीत हो या अमित रोहिदास हो, उन सब ने अच्छी भूमिका वहां पे एज ए डिफेंडर आज फिर निभाई। तो कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट भारत के लिए वहां पे देखने को मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तीसरे क्वार्टर में 3 से 4 मिस ट्रैप हमने अटैकिंग लाइन में जो कुछ खिलाड़ी थे, जैसे मुझे याद आता है मनदीप ने एक जो है मिस ट्रैप किया था, अभिषेक ने मिस ट्रैप किया था। तो इस तरह की मिसिंग बड़े मैचेस में बहुत क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि जब आप इस तरह के बेसिक चीजें, क्योंकि रिसीविंग एक बेसिक टेक्निक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां पे आप बेसिक स्किल के रूप में भी देख सकते हैं, जहां पे बॉल रिसीव जब उस पोजीशन में होती है तो वहां से मूव बेहतर बनते हैं, और गोल पे शॉट खेलने के काफी चांसेस बन जाते हैं जब इस तरह की ट्रैपिंग आप करते हो। लेकिन वहां पे भारत तीसरे क्वार्टर में मैंने देखा कि 3 से 4 बार
भारत ने वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग की थी, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि वो तीसरे क्वार्टर में वहाँ पे भारत का थोड़ा सा उजागर होने लगा था। उसके अलावा अगर मैं देख रहा था जहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन, जो बार बार पिछली बार भी मैंने ये बात की थी कि पेनल्टी कॉर्नर जो है वो कन्वर्जन रेट अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि हरमनप्रीत के अलावा आज अमित रोहिदास ने भी एक आज जो है वो चांस जो है वो थोड़ा सा हमको वेरिएशन देखने को मिला पीसी में, जो हम कल बात भी कर रहे थे, क्योंकि पीसी वेरिएशन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सारी टीम्स जो है एक अच्छा वर्कआउट करके आती हैं और हरमनप्रीत को काफ़ी अच्छी तरीके से दो दो जो है वो एक तरह से रशर्स जो है वो ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, और पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं रीड करते हुए नजर आती हैं टीम्स। तो उससे कैसे पार पाना है, तो वेरिएशन ही एक ऐसा जो है वो तरीका बचता है जहां से आप पीसी में कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं। आज थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदे वहाँ पे भी देखने को नहीं मिले, और जो एफिशिएंसी अगर आप पेनल्टी कॉर्नर की देखेंगे तो वहाँ पे 12.5 ही रही, यानी कि काफ़ी अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सेम सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होती हैं बार बार, जैसा कमेंटेटर्स भी आप देखने को मिल रहा होगा कि कॉपी पेस्ट वो लगता है कि हरमनप्रीत ने लिया और सेम तरह से ड्रैग करते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ कुछ चेंजेस अगर मुझे लगता है कि अगर कोचिंग स्टाफ इस तरह के चेंजेस वहाँ पे करे और खिलाड़ी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट उन प्लान्स को करें तो वहाँ भारत को फायदे हो सकते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक कोई दिक्कत नहीं है, हरमनप्रीत अच्छा पेनल्टी स्ट्रोक लेते हैं, स्कोर उनका अभी तक 100% रहा है जब उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक लिया है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे जरूर है। इसके अलावा दोस्तों भारत की तरफ से क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में कुछ और जो है वो गलतियां की गई। जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं, क्वार्टर 4 में हरमनप्रीत को कार्ड जो है वो कंसीड करना पड़ा था, और इस तरह के कार्ड्स जब आप लेते हैं, मैं बार बार डिसिप्लिन की बात करता हूं, जहां पे कार्ड अगर आपने लिया तो 2 मिनट जो आपके ग्रीन कार्ड में खराब हुए हैं, वहां अगर 2-1 हो जाता तो हो सकता है ये मैच बराबरी में भी खत्म हो सकता था या आयरलैंड के पक्ष में भी जा सकता था। तो कहीं ना कहीं फिर से, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में अच्छी डिसिप्लिन रही थी टीम और उसकी तारीफ भी हमने की, लेकिन धीरे धीरे जब आप नॉकआउट स्टेज की तरफ जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन और ज्यादा मेंटेन करना होता है इस गेम में। अगर क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में आप क्या कर रहे हैं आपको खुद नहीं समझ में आता है, तो वो एक टेम्परामेंट उस समय चेक जरूर आपका होता है। तो वो उस चीज को टेस्ट मेरे ख्याल से टेम्परामेंट ने आज भी किया था, जहां पे 4th क्वार्टर में हरमनप्रीत ने एक कार्ड कंसीड किया, जो कि नेगेटिव चीज है। आगे आने वाले समय में अगर आप कार्ड इस तरह से कंसीड करेंगे, कई बार आप शायद आपके पक्ष में चीजें नहीं भी हो रही होंगी, कई बार आपने गोल कंसीड किया होगा, प्रेशर होगा, नॉकआउट का प्रेशर होगा, तो उस सिचुएशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, यानी कि टेम्पर लूज ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आज भारत की एक बार फिर से रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रही थी। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल मैच को देखेंगे तो फील्ड गोल फिर से आज मिसिंग थे, जो कि भारत की फिर से कमी के तौर पे नजर आ रही है, जहां पे फील्ड गोल्स आप जब तक शॉट एट गोल नहीं करेंगे, यानी कि पेनल्टी कॉर्नर बनाना एक ठीक है, जब आपके पास चांसेस नहीं होते तो आप भाई नैरो एंगल से या तो आप पेनल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश करते हैं और या फिर आप बॉल पोजीशन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपके पास फील्ड गोल करने के चांसेस होते हैं, तो वहां उस तरह से भारत जो है वो बहुत अच्छे मौके नहीं बुना पा रहा है अभी भी। लेकिन आने वाले समय में जब और ज्यादा चौकस होंगी डिफेंडिंग लाइन अपोनेंट की, तो उस स्थिति में फील्ड गोल करना और ज्यादा मुश्किल होगा, और हो सकता है कि वहां पेनल्टी कॉर्नर्स को कंसीड कर पाना भी अपने पक्ष में कर पाना भी एक तरह से मुश्किल हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए आने वाले समय में हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी जिसमें जो मुझे आज के पूरे मैच में लगा। भारत के लिए पॉजिटिव बहुत सारे हैं, उन सब चीजों को लेके तो चलना ही चाहिए, लेकिन जो चीजें भारत की आज नेगेटिविटी अगर हम कहें, या हम कहें कि कुछ कमियां जो विच हैज टू बी इम्प्रूव, वो चीजों को थोड़ा सा भारत को आगे लेके जाना चाहिए, और उस स्थिति में भारत शायद बेहतर रिजल्ट्स को अपने पक्ष में कर पाएगा, ये उम्मीद हमारी है। तो फिलहाल 1 अगस्त का हम वेट करते हैं, जहां पे बेल्जियम जैसी बड़ी टीम के साथ भारत को खेलना है। वहां भारत अगर जीत के साथ आगे बढ़ेगा तो शायद टॉप 2 टीम में डेफिनेटली फिनिश करेगा, और मेरी और हम सब की इच्छा यही है कि टॉप 2 में एटलीस्ट फिनिश करे, ताकि पूल ए से जो है वो नीचे की 2 टीमों से जो खेलने का मौका मिलेगा, और सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस भारत के हो सकते हैं। लेकिन इन सब कमियों को दूर करना होगा, एकजुट होकर खेलना होगा, और चारों क्वार्टर तक अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को सेम कंसिस्टेंट या सेम इंटेंसिटी से करने की जरूरत होती है। ये गेम इसी तरह का है, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर अपने नाम कर दिया और अगले 2 क्वार्टर हो सकता है कि वो दूसरी टीम के नाम भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट
इन ईच एंड एवरी क्वार्टर, तब जाके आप जो है वो अपने मैच को अपने नाम कर पाते हो। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस मेरी तरफ से था, जो कि आज के चारों क्वार्टर्स और जितने भी इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी और पॉइंट, आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूटा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि और भी लोग जो हैं वो इस तरह से हॉकी के नॉलेज को अपना शेयर कर पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी पोस्ट मैच एनालिसिस और पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड अपडेट्स के साथ, अपडेट्स तो आपको इंस्टाग्राम चैनल में मिलती रहती है। अगर आपने अभी भी फॉलो नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखिए, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा, उस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको पेरिस ओलंपिक और अदर स्पोर्ट्स अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।